Good morning everyone. Now today I discuss about our next part of control and coordination, that is impulses travel through synapse. How impulses travel through the synapse. हमने देखा है लास्ट क्लास में synapse का स्ट्रक्चर. In previous class already learned about the structure of synapse. What is synapse? The junction between two adjacent neuron is known as synapse. ये हमने देखा है. Then we will discuss next how impulses ट्रांसमिट फ्रॉम सिनेप्स. सिनेप्स से इंपल्सेस कैसे ट्रांसमिट होते हैं, मतलब जो सिनेप्स मतलब क्या होता है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन. ये एक न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन, बराबर. ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट्स. तो यहाँ पे इस तरह वो कनेक्शन होता है. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स, उसे हम बोल सकते हैं. देन यहां से एक न्यूरॉन के फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट न्यूरॉन के टीलोडेंड्रॉन से वो इंपल्सेस सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ कैसे ट्रैवल होते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं. देखो यहाँ पर हाउ इंपल्सेस रन थ्रू द सिनेप्स, ये हम देखने वाले हैं. अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस कैसे रन होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले. देखो यहाँ पर ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. क्या है ये? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. देखो ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. इसके ऊपर एक पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा है, ग्लोबुलर पार्ट दिख रहा है, दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट. देन उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे सिनेप्टिक वेसिकल. इनसाइड दैट जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इंपल्सेस जो रन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से इंपल्सेस रन होते हैं, बराबर. यहां से मतलब अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, यहाँ पे वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. जो सिनेप्टिक वेसिकल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मतलब सिनेप्स से ट्रैवल होते हैं. अब यहाँ पे क्या है, इनसाइड दैट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज नोन. यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, यहाँ पे वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल. उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, मतलब वेसिकल्स, मतलब जो इंपल्सेस रन होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रन होते हैं, कहां से रन हो रहे हैं वो, दैट इज द रन फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रन होता है. अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. अगर हम देखते ऑब्जर्व करते हैं, द इंपल्स ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन of presynaptic neuron to the axon terminal. Most presynaptic neuron or axon have several synaptic knob at their end or terminal. देखो यहाँ पे synaptic knob होता है, ये synaptic knob, presynaptic knob. इसके अंदर स्पेस होती है, that space filled with the help of synaptic vesicle. इस स्पेस के अंदर क्या होता है, inside that there is the presence of synaptic vesicle. यहाँ पे synaptic vesicles प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से ये जो फर्स्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहां से वो सिनेप्टिक वेसिकल दूसरे न्यूरॉन में रन होती है. जब वो रन होती है तब यहाँ पे एग्जैक्ट क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी किताब के हिसाब से अगर चलते हैं, दीज नॉब हैव एरे ऑफ मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल. ये जो नॉब है, सिनेप्टिक नॉब है, यहाँ पे क्या होता है, एरे ऑफ, यहाँ पे जो सिनेप्टिक नॉब है, यहाँ पे एक एरे, मतलब यहाँ पे ग्लोबुलर फॉर्मेट में वेसिकल्स होती है. दैट वेसिकल इज नोन एज सिनेप्टिक वेसिकल. उस वेसिकल को क्या बोलते हैं, स्पेरिकल बॉडी को क्या बोलते हैं, वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल. दिस सिनेप्टिक वेसिकल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स. वही वेसिकल क्या करती है, इंपल्सेस ट्रांसमिट करते. व्हेन एन इंपल्स रीच अ सिनेप्टिक नॉब, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन एंड कैल्शियम आयन डिफ्यूज इनवर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड. देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये सिनेप्टिक नॉब देखते हैं, प्री सिनेप्टिक नॉब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर का मीडियम, और एक्स्ट्रासेल्युलर मतलब सेल के बाहर का मीडियम. आउटसाइड दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन होते हैं. कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. आउटर साइड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर, सिनेप्टिक नॉब जो है, इसके बाहर क्या होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं. जैसे सिनेप्टिक वेसिकल इस सिनेप्टिक नॉब में जब आते हैं, तब उसी वक्त यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो
कैल्शियम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो मेम्ब्रेन होती है, सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है या सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, वहां पे जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आयन अंदर आने लगते हैं, रन होते हैं। जैसे वेसिकल यहाँ पे आते हैं वैसे वो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो अंदर आते हैं, मतलब सिनेप्टिक नॉब में वो कैल्शियम अंदर आएगा। जैसे वो कैल्शियम अंदर आएगा वैसे जैसे वो कैल्शियम अंदर आता है, देखो यहाँ पे कैल्शियम डिफ्यूज इनवर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब बाहर से वो कैल्शियम अंदर आ रही। कब? जब ये सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ पे आते हैं, सिनेप्टिक नॉब में जब रहते हैं आते हैं, तब वहां पे ये चेंजेस होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम आयन है वो रन होते हैं इनसाइड द नॉब, सिनेप्टिक नॉब के अंदर। द इंक्रीज इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल इनिशिएट अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट fuse synaptic vesicle with the cell membrane of presynaptic neuron where they release their neurotransmitter by exocytosis। देखो यहाँ जैसे वो कैल्शियम आयन अंदर आएंगे वैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है ये एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे कैल्शियम आयन की क्वांटिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, मतलब इंट्रासेल्युलर सिनेप्टिक नॉब के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और वो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण यहां से वो सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज होते हैं, निकलते, माइग्रेट टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब सेकंड जो होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वहां पे वो ट्रांसफर होती है। वो ट्रांसफर होने के बाद वहां पे जब वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होती है, तब वहां पे उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है, सिनेप्टिक वेसिकल एक्टिवेट होने की वजह से, मतलब कैल्शियम आयन इंक्रीज होने की वजह से एक्टिवेट होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या ट्रांसफर हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे एक्टिवेट हो रहा है, मतलब केमिकल यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, और वो केमिकल इस एक्सॉन टर्मिनल जो है सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो एक्सॉन टर्मिनल से बाहर रिलीज होगी। बाहर मतलब दूसरे सिनेप्स का जो डेंड्राइट्स का पार्ट है वहां पे उस मेम्ब्रेन को अगर आप ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे क्या दिखता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर देखो यहाँ पे चैनल दिखते हैं, दैट इज द रिसेप्टर्स। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन possess a receptor, these receptor receive न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सोसाइटोसिस होता है, मतलब यहां से जो वेसिकल्स है वो वेसिकल दूसरे मेम्ब्रेन मतलब दूसरे डेंड्राइट्स की तरफ, मतलब दूसरे न्यूरॉन की तरफ वो रन होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। और रन होने के बाद वो कौन रिसीव करता है? रिसीव थ्रू द रिसेप्टर्स विच इज प्रेजेंट इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये न्यूरोट्रांसमीटर ये रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ये रिसीव करता है। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स, द एक्शन इज आइदर एक्साइटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑन और इनहिबिटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑफ। अब यहाँ पे जैसे ये रिसीव करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, एक तो प्रोसेस टर्निंग ऑन होगी, ये प्रोसेस टर्निंग ऑन होती है, और एक टर्निंग ऑफ प्रोसेस होती है। अब टर्निंग ऑन क्यों बोल रही इसे? यहाँ पे देखो, दिस इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व। किसके ऊपर डिपेंड है? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उसके ऊपर टोटली डिपेंड है। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सेकेंड न्यूरॉन में आ गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आ गया, बराबर। आने के बाद वहां पे अब ये जो कैल्शियम आयन यहाँ पे ज्यादा हुए थे वो फिर से क्या होगा? रिलीज होंगे, वो फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रन होंगे। उस वक्त यहाँ पे वंस अ इंपल्स हैज बीन ट्रांसफर अक्रॉस अ सिनेप्स, द एंजाइम लाइक कोलिन ईस्टरेज। कोलिन ईस्टरेज, अब देखिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है कोलिन ईस्टरेज, एक बार इंपल्सेस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर हो गए, उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज कोलिनिस्टर। अब यहाँ पे यहाँ पे एक एंजाइम है दैट इज कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। कोलिनेस्टेरेज एंजाइम ये एक्टिवेट होता है, डिस्ट्रॉय द न्यूरोट्रांसमीटर एंड सिनेप्स इज रेडी टू रिसीव न्यू इंपल्सेस। ये जो कोलिनेस्टेरेज क्या करता है एंजाइम, ये न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और फिर से ये जो एक्सॉन टर्मिनल है वे क्या होता है? वो विच रेडी फॉर द रिसीव नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब इंपल्सेस, नेक्स्ट इंपल्सेस रिसीव करने के लिए वो खुद को प्रिपेयर करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? कोलिनेस्टेरेज एंजाइम।
ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या करता है, एक बार इंपल्सेस ट्रैवल हो गए फर्स्ट न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में, तो वहां पे क्या करता है, वो इंपल्सेस मतलब यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर उसे डिस्ट्रॉय करता है कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, और फिर से इस एक्सॉन टर्मिनल को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है फॉर द टू रिसीव न्यू इंपल्सेस, वो न्यू इंपल्सेस रिसीव करने के लिए एक्टिवेट करता है। दिस इज ओवर अबाउट द इंपल्सेस ट्रैवल थ्रू द न्यूरॉन। ये इंपल्सेस किस वे से न्यूरॉन से ट्रैवल होते हैं, इसके बारे में हमने आज डिटेल देखा है। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन।